brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया, लेकिन अब भी लोगों के मन में कई सवाल हैं। सरकारी कर्मचारी हो, पेंशनर्स हो, उनके मन में अभी भी कई सवाल हैं। सवाल फिटमेंट फैक्टर को लेकर है, सवाल इस बात को लेकर कि अब 18 महीने आगे जस्टिस रंजना देसाई की कमेटी आखिर क्या क्या करेगी। आज मंच पर इन्हीं का सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिव गोपाल मिश्रा जी। शिव गोपाल जी, आपको बता दें, एआईआरएफ के जनरल सेक्रेटरी हैं, एनसीजेसीएम स्टाफ साइड के जनरल सेक्रेटरी हैं, यानी सरकार और सरकारी कर्मचारियों के बीच गेटवे का काम करते हैं, स्टेक होल्डर हैं इस पूरे प्रोसेस में। शिव गोपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है मंच पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा, कुछ अंदर की इंफॉर्मेशन हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले भी आप मंच पर आए, आपने काफी जानकारी दी, सरकार से क्या बातचीत हुई नहीं हुई। अब कुछ महीनों बाद जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो गठन हो चुका है पे कमीशन का और टीओआर जो है वो भी जारी कर दिए गए हैं। सरकार से अब कोई बात हुई है आपकी? देखिए, एक बात तो निश्चित थी, पिछली बार भी मैंने ये कहा था कि कोई भी सरकार वेतन आयोग को विलंबित कर सकती है लेकिन रोक नहीं सकती। और ये भी मैंने कहा था कि ये सरकार जो है वो समय अपने हिसाब से चुनती है। तो और इसमें मैं नहीं समझता हूँ कि कोई अगर उसका कोई पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहे तो सरकार को कौन रोक सकता है उसके लिए। तो ये सही है कि दिल्ली के चुनावों से पहले घोषणा और 6 तारीख को पहला पोल था बिहार का, उससे पहले जो है 3 तारीख को गजट नोटिफिकेशन। तो मैंने जो पहले बातें कही थी वो कहीं ना कहीं सत्य साबित हो रही है। मैं यही सोचता हूँ कि जो 18 महीने की सीमा रेखा रखी है इस सरकार ने, उसको बरकरार रखने का काम करे। लेकिन अगर उस 18 महीने को मैं सही मान लूँ तो 27 तक जाने का विचार तो सरकार का बहुत साफ हो जाता है। और 27 में उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं, तो जो टाइमलाइन है वो उसी हिसाब से सेट नज़र आ रही है। तो मुझे लगता है कि एक तो ये जो हम लोगों का स्पेकुलेशन ही मैं कहूँगा वो अपनी जगह पर पूरे तौर पर सही है। जहाँ तक बातचीत का सवाल है, आपको पता है कि 19 सितंबर को पूरे देश भर में ऑल इंडिया लॉ फेडरेशन ने काफ़ी ज़बरदस्त आंदोलन किया इस सवाल को लेकर के। और इसके बाद सरकार में जो वरिष्ठ अधिकारी लोग हैं उनसे चर्चा भी हुई। उन्होंने भी इस बात पे आश्वस्त किया कि नहीं, जल्दी पे कमीशन का अनाउंसमेंट हो जाएगा, उन्होंने करा भी दिया। अब जब कॉन्स्टिट्यूट हो गया है हमारा जो पे कमीशन, तो मुझे जल्दी आशा है कि वो जस्टिस रंजना देसाई जी बहुत जल्दी अपना कार्यभार ग्रहण कर लेंगी और इसका कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। और जो मेंबर सेक्रेटरी हैं वो भी अपना बैठना शुरू कर देंगे फुल टाइम। अभी तक तो वो अपने सरकारी काम पेट्रोलियम मंत्रालय भी देख रहे हैं और इस काम के लिए भी उनको नियुक्त किया गया है। तो मुझे पूरी आशा है कि जब इसका पे कमीशन का कार्यालय अपने स्तर पर पूरे तौर पर चालू हो जाएगा तो फिर इस पर बातचीत भी होगी, शेड्यूल भी बनेंगे। और शेड्यूल बनने के बाद में जैसा पे कमीशन करता है वो सब तरफ से वो आमंत्रित भी करेंगे लोगों के सुझाव। तो हम लोग भी अपना मेमोरेंडम भी उनको देंगे और जो नेशनल काउंसिल जेसीएम है वो भी उनको अपना मेमोरेंडम देगी सरकारी कर्मचारियों की तरफ से और पेंशनर्स की ओर से। और साथ इसके उस पर हम लोग टाइम भी मांगेंगे, उस पर हम लोग बहस भी करेंगे उनसे जा करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करते समय। और जो तमाम सरकारी कर्मचारी हैं, तमाम विभागों में काम करने वाले लोग हैं, वो भी अपने शेड्यूल के हिसाब से अपना मेमोरेंडम देंगे। रेलवे के लोग अलग देंगे, डिफेंस के सिविलियन लोग अलग देंगे, आर्मी के जो लोग हैं वो अलग देंगे, जो हमारे पैरामिलिट्री वाले हैं वो अलग देंगे, जो तमाम कन्फेडरेशन वगैरह के लोग हैं वो भी इसको
अपना मेमोरेंडम वगैरह प्रिपेयर करेंगे और एक टाइम शेड्यूल तय होगा, उसके हिसाब से इसको देने का काम होगा। चूँकि नेशनल काउंसिल JCM सारे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को रिप्रेजेंट करता है, तो उसमें हमेशा पहले पे कमीशन से लेकर के अभी तक हमेशा जो नेशनल काउंसिल JCM जब से गठित हुआ है 52 ऑनवर्ड्स हमेशा जो है वो उसकी भूमिका प्रथम रही है। तो मुझे पूरी आशा है कि वो जल्दी कोई ना कोई उनसे खबर आएगी और हम लोग उनसे बैठ कर के बात करके इस सारी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक कोशिश करेंगे जितनी जल्दी से जल्दी चीज़ें जो है वो उनको दे दी जाएँ और उन पर जो भी उनका मंतव्य है जानने का, उसके लिए जितना भी जल्दी शेड्यूल बन जाए और हम लोग अपनी बात कह लें, वो अच्छा है, ताकि कल को कोई हम लोगों के ऊपर आक्षेप न लगाए कि हमारी तरफ से कोई डिले हुआ है। तो वी डोंट वांट टू डिले इट। जो आपसे पिछली बार बात हुई थी, आपने कहा था कि शायद अंदर से ऐसी खबर आ रही है कि शायद जज के नाम को लेकर जो है वो जद्दोजहद चल रहा है। अब जो जिन्हें हेड करने के लिए दारोमदार सौंपा गया है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी को, आप संतुष्ट हैं उनके नाम से? हम पूरे तौर पे संतुष्ट हैं। हम तो कह रहे थे किसी को बना दो, हमने हमारी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम थी भी नहीं। अगर कोई वहाँ पहुँची तो सरकार को रही होगी। और उन्होंने सबसे बड़ी बात है, एक महिला को जो है वो नियुक्त किया है पे कमीशन में पहली बार चेयरपर्सन बना करके। तो मैं सोचता हूँ कि एक अच्छी बात है, क्योंकि मेरा अपना अंतर्मन कहता है कि महिलाएं सरकारी कर्मचारी हों या घर हो, उसके बारे में बेहतर तरीके से समझती हैं। और वेतन आयोग का अगर डिसीजन होगा तो उनको जो है वो तमाम जो खर्चे हैं, घर के तमाम लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी वो देखेंगी। साथ इसके कि जो हमारी सरकारी जिम्मेदारियां हैं, उनके साथ जो घर की जिम्मेदारियां हैं, उसको एक महिला बेहतर तरीके से समझ सकती है। तो हम तो स्वागत कर रहे हैं रंजना जी का कि उनको सरकार ने बैठाया है। मुझे उनसे बहुत उम्मीद है। ये भी तो कहा जा रहा है ना कि इन्फ्लेशन मेजरमेंट जो है वो बेहतर तरीके से होना चाहिए। ये बात तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि हम जस्टिस को जस्टिस के तरीके से ही लेते हैं। हमने कभी भी उसको नहीं कहा, हालांकि डिफरेंट पे कमीशंस के अनुभव अलग अलग हैं। जस्टिस पांडियन का एक्सपीरियंस अलग था, जस्टिस श्री कृष्णा जी का एक्सपीरियंस अलग था, जस्टिस माथुर का एक्सपीरियंस अलग था। अब रंजना जी हैं तो उनसे एक नई आशाएं हैं। बातचीत के बाद में ये सारे चीज़ों का फैसला तो तभी होगा जब रिपोर्ट सामने आ जाएगी। लेकिन हम नेगेटिविटी से शुरुआत नहीं करते हैं, हम हमेशा पॉजिटिविटी से शुरुआत करते हैं। और हमें पूरी आशा है कि उनके रहने से सरकारी कर्मचारियों के साथ में कोई अन्याय नहीं होगा। और फिर हमारा ये धर्म है कि हम अपनी बात को बेहतर तरीके से उनके सामने रखें। रिपोर्ट के बाद का काम भी हमारे ऊपर ही है, लेकिन उसका फैसला हम सब लोग बैठ कर के करेंगे। अगर कोई भी जो है वो रेट्रोग्रेड रिकमेंडेशंस आती हैं तो हम उसको सरकार के सामने रखने का काम करेंगे और उस पर अपनी प्रतिक्रिया उसी समय जाहिर करेंगे। अभी से कोई फ़ायदा नहीं है।